जय हिंद। आज का टॉपिक है विद्युत से जो सर्किट है उसी से भी सवाल हल कर रहा है। इसका 3 वीडियो लगभग 4 वीडियो तक बन चुका है। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड 2022 के लिए और पूरा अनुमान के साथ भी बताया गया है। एक्चुअली उसको कैसे सॉल्व करना है, इस प्रश्न को पूरा सॉल्व करके बताया गया है। उसी के तहत एक और क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि दिए गए प्रतिरोध परिपथ है, इसमें प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? प्रतिरोध का। उसके बाद से इसमें कुल कितना धारा बह रहा है इसका मान ज्ञात करना है। समझ रहे हैं? तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? सबसे पहले हम आप लोग को बताए थे कि परिपथ जो होता है उसमें 2 प्रकार की तिथि बनता है। जो संयोजन क्रम होता है कितना प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। एक पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। यानी कि पहले तो देखा जाएगा कि जो परिपथ है किस क्रम में जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा तो एक्चुअली R1 का मान 15 ओम दे दिया, R2 का मान 10 ओम दे दिया, R3 का मान 30 ओम, R4 का मान 5 ओम और R5 का मान कितना दे दिया है? 20 ओम। और बैटरी दे दिया आपका कितना वोल्ट? 18 वोल्ट की आपकी बैटरी दे दी है। कितना वोल्ट की? 18 वोल्ट की बैटरी दे दी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बाबू? तो देखिए तो R1, R2 व R3 किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो इसको हल करें तो हम यहीं से हल करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? R1, R2 व क्या है आपका R3 किस क्रम में संयोजन है? चला समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन है। संयोजन मतलब जान रहे हैं ना, जिसको जोड़ा जाता है वही ना होता है संयोजन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? चला 1/R' का मान निकालना हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 क्या हो रहा है बाबू? 1/R' का मान निकालो तो 1/R1 प्लस 1/R2 अब प्लस क्या हो जाएगा आपका? 1/R3 तो इसका मान निकाला जाए चला तो 1/R' इज इक्वल 1/R1 का मान कितना दे दिया है? 15। अब प्लस देखते जाइएगा R2 का मान कितना दे दिया है आपका? 10 ओम। तो लिख दीजिए 1/10 अब प्लस उसके बाद से कुछ और दे दिया है 1/, कितना दे दिया आपका? 30 ओम। तो 30 ओम कर दीजिए। किसी कोई समस्या नहीं है? यहाँ पे हल कर दे रहे हैं। तो अब इसका लॉसा लिया जाएगा तो 15, 10 और 30 का लॉसा 30। तो 1/R' बराबर क्या लिख सकते हैं? 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो क्या 1/R' का मान कितना हो गया है? 6 मतलब इसको जब हल किया यहाँ से लॉसा लेके तो 30 आया है। तो अगर 15 से भाग देंगे तो 15 दूना 30, 10 आई 30, 30 का नाम 30। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 6 कितना आ जाएगा? 30। तो 6 का नाम 6, 6 50 30, 1 कितना आ जाएगा? 5 आएगा। R' का मान कितना निकल जाएगा? चला 5 हो। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो R4 व R5 किस क्रम में दिखाई दे रहा है? समांतर क्रम संयोजन। कौन से क्रम संयोजन? समांतर क्रम संयोजन। तो 1/R" बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/R4 प्लस 1/R5। 1/R मतलब खाली R4 का मान कितना दे दिया? चला यहाँ पे देखो R4 का मान 5 ओम देख रहे हो। और उसके बाद से R5 का मान कितना दे दिया? चला यहाँ पे कितना है? 20 ओम है। तो भरा जाए तो भर दिया गया 1/ कितना हो गया? 5 प्लस 1/20 यानी प्रॉब्लम। तो 1/R' इज इक्वल इसका अगर लॉसा लिया जाए कितना आ जाएगा? चला 20 आएगा। 20 कर दीजिए। 5 चौका 20, 20 का नाम 20। तो 1/R" बराबर कितना आ जाएगा? चला 20/5, 5 का नाम 5, 5 चौका 20। तो डायरेक्ट R" कर दे रहे हैं। R" बराबर कितना ओम आ गया? 4 ओम। किसी कोई समस्या नहीं ना बाबू? तो एक बात बताओ, ध्यान से देखना बाबू। मान लो ये जब इसको हल किए हैं तो एगो सर्किट बनाया है। कौन सा सर्किट बनाया है? एगो। तो एक सर्किट कितने ओम का हुआ? चलो 5 ओम का। इसको जब हल किए हैं तो कितना सर्किट बनाया है? एगो। तो कितने ओम का था? 4 ओम। अब अगर मान लो यहाँ से हम बैटरी को छोड़ा दे रहे हैं चला तो ये सीधा खड़ा हो जाएगा। और जब सीधा हो जाएगा तो कौन से क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। तो क्या लिख सकते हैं? चलो R' तथा R" किस क्रम में है? श्रेणी क्रम संयोजन है। कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन है। तो यहाँ पर हम देखा जाए बाबू तो जो R' का मान निकला था हमारा, सिर्फ R' का मान कितना निकल गया था? 5 ओम निकला था ना बाबू। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि R' व
आर डबल डैश किस क्रम संयोजन है चलवा? वेरी गुड, श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है। तो जब श्रेणी क्रम संयोजन है बाबू तो क्या लिख सकते हैं? आर ट्रिपल डैश कर दे रहे हैं, कितना? आर ट्रिपल डैश इज इक्वल आर डैश प्लस आर डबल डैश। तो आर ट्रिपल डैश इज इक्वल कितना हो जाएगा चला? R1 का मान कितना निकाले हैं आप लोग? 5 ओम। तो 5 ओम भर दीजिए। उसके बाद से आर डबल डैश का मान कितना भरे हैं? 4 ओम। तो 4 ओम भर दीजिए। तो 5 4 9। आर डबल ट्रिपल डैश का मान कितना निकल गया चला? 9 ओम। यानी कि परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध है? 9 ओम है। समझ रहे हैं? परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध है चला? तो इस परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध है? 9 ओम प्रतिरोध है। कितना प्रतिरोध है? 9 ओम प्रतिरोध है। अब इसमें एक चीज और पूछ रहा था बाबू, क्या पूछ रहा है? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है बाबू? एक तो कुल प्रतिरोध आप निकाल दिए, कितना ओम निकाल दिए हैं? 9 ओम निकाल दिए। और दूसरा क्या कर रहा है? कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए, उसमें कुल कितना धारा प्रवाहित होगा। तो अगर निकाला जाए छलवा तो हम सूत्र जानते हैं V बराबर I इंटू आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका? V बटा आर। तो V का मान कितना है चला? बोलो 18 वोल्ट का बैटरी है ना, तो V का मान कितना दे दिया आपका? 18 वोल्ट। 18 वोल्ट कर दीजिए। R का मान कितना निकाले हैं? 9। तो 9 का 9 दूनी 18। I का मान कितना निकल गया चला? 2 एम्पियर। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जो सर्किट तक चला सकते हुए, हाँ, जो आप सर्किट को हल कर रहे हैं, जो हल किए चला, तो देखो 4 नंबर का प्रश्न आएगा, 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो 4 नंबर के प्रश्न में 3 नंबर तो सिर्फ पहले प्रश्न पे देगा उत्तर, मतलब आंसर देगा। यानी कि 3 नंबर आपको पहले पे दे देगा। पहला है जब इस ये वाला हल करेंगे कुल प्रतिरोध का मान निकालेंगे। 1 नंबर आपका इस पे देगा, आई का मान निकालेंगे। ये प्रश्न आया है 2020 में आया। कितने नंबर का बाबू? 7 नंबर का प्रश्न आया है 2020 में। सबसे पहले इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? धारा I का मान पूछ रहे हैं ना बाबू, तो ये बताओ V बराबर I इंटू आर होता है। तो हमको तो इसमें हमको क्या पता है? देखिए बताओ R1 R2 व R3 किस क्रम में दिखाई दे रहा चला? समांतर क्रम संयोजन है। देख लेना R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर कितना ओम? 30 ओम। तो 1 अपान R डैश का मान निकालें तो 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसका मान निकाला जाए चला तो 1 अपान R डैश बराबर 30, यानी कि 1 2 3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 1 बटे कितना हो जाएगा चला? 10। तो R डैश का मान कितना निकल गया आपका? 10 ओम। कितना ओम? यानी कि हई एगो सर्किट बन गया। कौन सर्किट बन गया चलवा? एगो सर्किट बन गया। तो इसमें कितने ओम का धारा प्रवाहित होगा? 10 ओम का। ये भी क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। ये भी क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। सिर्फ इसमें कितने ओम का धारा प्रवाहित होगा चला? 10 ओम का धारा प्रवाहित होगा। कितने ओम का धारा? 10 ओम का धारा। किसी कोई समस्या नहीं है? उसके बाद से देखिए तो अब इसमें कुछ और क्या दिखाई दे रहा है? R5 व R6 किस क्रम में दिखाई दे रहा है चलवा? तो यहाँ पे लिख देना R5 व R6 समांतर में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो आप लोग लिख दीजिएगा समांतर क्रम में है। तो क्या लिख सकते हैं चला? 1 अपान R डबल डैश बराबर 1 अपान डायरेक्ट R लिख दे रहे हैं R5 प्लस 1 अपान R6। तो निकाला जाए तो 1 अपान R डबल डैश बराबर, देखिए तो R5 का मान बराबर R6 का मान, तो आपस में बराबर है चला। तो 1 का कितना हो जाएगा? 1/40 प्लस 1/40। किसी कोई समस्या? इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/40 आएगा बाबू। और जब इसको काट दो तो कितना आ जाएगा? 1/20। यानी कि R डबल डैश का मान कितना निकल गया बाबू? 20 ओम। कितना ओम? सबको यहाँ तक समझ में आ गया? अब एक बात बताओ चला, अगर यहाँ से तरवा छुड़ा दे रहे हैं तो हाँ एकदम सीधा हो जाएगा, एकदम श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहा है। तो ये देखो तो कौन से क्रम में दिखाई दे रहा है चला? तो देख रहा R डैश, उसके बाद से R4 और R डबल डैश किस क्रम में दिखाई दे रहा है चला? श्रेणी क्रम संयोजन है। तो लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। यहाँ पर लिखा जाए चला तो क्या लिख सकते हैं कि R डैश R4 व R डबल डैश किस क्रम में है? श्रेणी क्रम संयोजन है। कौन से क्रम? श्रेणी क्रम संयोजन है। जब श्रेणी क्रम संयोजन है तो इसका मान अगर हम निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिएगा R ट्रिपल डैश कर सकते हैं बाबू? हाँ बोलिए। R ट्रिपल डैश कर देंगे तो R डैश प्लस
R4 प्लस R डबल डैश। तो इसका मान निकाला जा चला, तो R डैश का मान कितना निकाले आप लोग 10 ओम, तो 10 ओम भर दीजिए। R4 का मान कितना दे दिया है 10 है, तो 10 भर दीजिए, 10 ओम हो गया। R ट्रिपल डैश R डबल डैश का मान कितना निकाला है 20 ओम, तो 20 ओम भर दीजिए। किसी कोई समस्या नहीं ना बाबू? डैश का मान कितना निकालिए 20, सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 40 ओम, आ गया ना। अब इसमें इसका तुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया चलवा, तो यहाँ पे लिख सकते हो का कि प्रतिरोध परिपथ का, कौन सा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया चला 40 ओम। तुल्य प्रतिरोध मतलब हो सकता है कि कुल प्रतिरोध, समझ रहे हैं ना। कितना ओम आ गया बाबू 40 ओम आ गया, कितना ओम 40 ओम। और फिर से उसमें क्वेश्चन में कह रहा है यदि I1 I2 I3 I4 I6 देख रहे हैं ना, क्या हो I1 I2 I6 I1 I2 I3 I4 I6, और उसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है और उसमें विभवांतर कितना चलवा V1 V2 V3 V4 V5 और V6, इसमें विभवांतर हो रहा है। तो देखिए, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना ओम निकल गया चला 40 ओम। और जब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 40 ओम निकल गया ना बाबू, तो हम क्या बताएं, आपका सूत्र क्या बताएं, V बराबर I इंटू आर। तो V बराबर I इंटू आर रखें तो I बराबर क्या सूत्र होगा चलवा V बटा आर। तो I का मान अगर हमको निकालना हो तो V का मान कितना दे दिया बाबू, देखो यहाँ पर 16 वोल्ट दे दिया है, 16 रख दीजिए। और R का मान कितना ओम है चला, R का ओम 40 ओम, तो 40 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 दूना 16, 8 पचे 40, तो I बराबर कितना हो गया चलवा 2 बट्टा 5 निकाला जाए। तो अब इसमें प्रवाहित कितना हो जाएगा चलवा 0.4 एम्पियर की क्या हो जाएगी, इसमें धारा प्रवाहित होगी। कितने एम्पियर की धारा 0.4 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित। देखिए, तो सिरों के बीच विभवांतर क्या रहना चलवा, तो हम लिख सकते हैं का कि देखिएगा R1 R2 और R3 के बीच विभवांतर निकाल सकते हैं बाबू। तो डायरेक्ट लिखवा रहे हैं कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि प्रतिरोधों के बीच विभवांतर, प्रतिरोधों के बीच विभवांतर। अगर विभवांतर निकाला जाएगा चलवा, विभवांतर अगर विभवांतर निकाला रे बाबू तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोधों के बीच विभवांतर अगर इसको निकाला जाए चला, तो हम सूत्र क्या जानते हैं, V बराबर I इंटू आर निकाले हैं। तो प्रत्येक प्रतिरोध मतलब समझ रहे हो, अगर प्रत्येक प्रतिरोध हम यहाँ पे लिख दें चला R1 R2 व R3 के बीच विभवांतर निकालना है। किसके बीच में, R1 R2 R3, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध R1 R2 व R3 के बीच विभवांतर तो निकाला जाएगा बाबू। तो V बराबर क्या होता है I इंटू आर होता है। तो एक बात बता चलो, V का मान कितना दे दिया तुम्हारा विभवांतर, हाँ क्या निकालने के लिए कह रहा है विभवांतर, तो विभवांतर निकालना ना बाबू। तो जब विभवांतर निकालेंगे तो हमको इसी का मान निकालना है V का। I का मान कितना दे दिया 0.4, तो यहाँ पे 4 भर दीजिए। इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है चला देख लो 30 ओम ना, कितना 30 ओम ना। तो यहाँ पे कितना से गुणा कर देंगे चला 30 करेंगे, क्योंकि सब आपस में क्या है बराबर है। तो V बराबर 4 चाहिए। R1 R2 और R3 के बीच विभवांतर कितना आपको मिल गया है, कितना 10 वोल्ट मतलब 10 ओम। तो I का मान हुआ 0.4 और इसका कितना हो जाएगा 10। तो V बराबर कितना आ जाएगा चलवा 4 वोल्ट। कितना वोल्ट 4 वोल्ट। तो एक बात बताओ रे चला, जोन V1 है V2 है V3 है वो भी तो मतलब 0 है ना। अगर देखा जाए तो सीधा इसमें R1 तो V1 वोल्ट बहेगा विभवांतर होगा, और R2 में V2 होगा, और R3 में V4 होगा कि नहीं, V3 होगा कि नहीं होगा चला। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर कितना वोल्ट चलवा 4 वोल्ट। किसको कोई दिक्कत हुआ क्या दिलीप, हिलियम नींद लग रहा है, देंगे टूट देंगे गधा, नहीं लग रहा, देख रहे हैं, नहीं समझ में आया का नहीं समझ में आया। उसके बाद से देखो तो बाबू फिर से एक और सूत्र से पुनः अगर हम हल करें बाबू, तो एक और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना बाबू, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है R5 R6। तो यहाँ पे निकाला जाएगा 0 R5 व R6 के बीच विभवांतर। तो हाँ पुनः R5 व R6 के बीच
विभवांतर। क्या निकालना चलवा? विभवांतर। तो इसके बीच अगर विभवांतर हम निकालें R5 और R6 के बीच विभवांतर, तो देखना तो R5 का और R6 का कितना निकालें बाबू? 20 ओम निकाले थे लोग ना। तो V बराबर सूत्र क्या होता है? I इंटू R होता है। तो निकाला जाए चला तो V I का मनवा 0.4 और R का मनवा 20। देख रहा है 1.1 क्या हो जाएगा? खत्म। तो क्या हो जाएगा? V बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 वोल्ट। कितना वोल्ट? 8 वोल्ट। किसी कोई समस्या है चला? दूसरा भी आ गया। और तीसरा क्या कर रहा है? मतलब नहीं और कुछ कर रहा था ना। R4 के बीच नहीं निकालोगे? तो निकालने दिए R1 R2 R3। अभी तो R1 R2 R3 के बीच निकाले हो। और यहाँ पे R5 R6 के बीच निकाले हो। निकलेगा। निकालो ना बाबू। तो इसका कितना निकल गया है? तो अतः यहाँ पे क्या लिख सकते हो? चलो V5 और V6 के बीच, V5 व V6 के बीच कितना निकल गया आपका? 8 वोल्ट। कितना वोल्ट निकल गया? चला निकल गया है। यहाँ पे अगर हमको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं बाबू? R4 के बीच विभवांतर। R4 के बीच क्या निकालना बाबू? विभवांतर। तो R4 के बीच विभवांतर अगर निकालें, R4 के बीच विभवांतर, तो R4 के पहले तो निकाला जाएगा चलो V बराबर I इंटू R। तो I का मनवा और R का मनवा कितना दे दिया? R4। इसमें कितना इसका किसके बराबर है? चलो जो R4 था कितना ओम था इसमें? 10 ओम। तो V बराबर क्या आ जाएगा? I का मनवा 0.4 गुणे 10। तो V बराबर कितना आ जाएगा? चलवा 4 वोल्ट। कितना वोल्ट? 4 वोल्ट अगर आ जा रहा बाबू, तो हमको एक बात बताओ, V4 में कितना वोल्ट प्रवाहित होगा? 4 वोल्ट का विभवांतर होगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः V4 बराबर 4 वोल्ट लिख सकते हैं बाबू। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम धगधगा के देगा। समझ रहे हैं चलवा? आज पाओगे तो दिल दग 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 दम गदगद हो जाएगा। क्योंकि जो आप लोग का है ना, कहे मतलब हो भी सकता है कि चाहे डायनोमीटर आए और चाहे ए आए, दोनों में से तो कोनो ऐसे सवाल आए या अथवा करके जरूर आएगा। लेकिन बाबू हम यही कहेंगे ना, सवाल ही कुछ ना, क्योंकि ये देगा ना तो पूरा 7 नंबर देगा। समझ रहे हो? लेकिन जो विद्युत मोटर की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ये देगा तो पूरा 7 नंबर देगा। और जो विद्युत मोटर होगा ना चलो बढ़िया से लिखोगे तब वो 6 नंबर देगा, 1 नंबर काटेगा। ठीक, तो सवाल आ रहा है ना, अगर इस तरह इस टाइप का सवाल आएगा ना तो जरूर उसको सॉल्व करना, समझे? देखो वो तो इसमें कह रहा है ना बाबू, इसमें कह रहा है ना कि तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तुल्य प्रतिरोध मतलब देखिए, जब तुल्य प्रतिरोध का बात करेंगे ना बाबू, तो तुल्य में तब समझ लगे कि सभी प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि सभी प्रतिरोध। देखो हम तुम लोग से कई बार कह चुके हैं कि जब श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जब समांतर क्रम संयोजन होगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा। बताए ना, यही कारण है कि श्रेणी क्रम संयोजन में बल्ब लगाते हो तो बड़ी धीरा जलता है, और समांतर क्रम संयोजन में लगाते हो तो खूब भगवा के जलता है ना। किस लिए चला? क्योंकि उसमें विभवांतर समान होता है और इसमें विभवांतर समान नहीं होता। इसमें धारा समान हो जाता है, उसमें विभवांतर समान हो जाता है। समझ रहे हो ना बाबू? तो एक दे रहा है तुम्हारा 2 ओम, एक दे रहा है 3.5 ओम। तो ये दोनों दिखाई दे रहा है किस में दिखाई दे रहा है? चलवा श्रेणी क्रम संयोजन। उसके बाद से 2 ओम, 6 ओम और 6 ओम किस क्रम में दिखाई दे रहा है? चला समांतर क्रम संयोजन। तो पहले क्या लेके चलेंगे? समांतर क्रम संयोजन। तो पहले लेके चलिए, तो लिख दीजिएगा 2 ओम, ऐसे लिखिएगा पेपर में, ठीक है ना बाबू? 2 ओम, 6 ओम व 6 ओम किस क्रम में है? चलवा समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना? आप लोग लिख दीजिएगा कि 2 ओम, 6 ओम व 6 ओम किस समांतर क्रम संयोजन है, ठीक है ना बाबू? 2 ओम, 6 ओम और 6 ओम किस क्रम में है? चलवा समांतर क्रम संयोजन है। कौन से क्रम संयोजन है? समांतर क्रम संयोजन है। तो 2 ओम, 6 ओम और 6 ओम को किस क्रम में लेके चला जाए? चलवा समांतर क्रम में। तो 1 क्या हो जाएगा? R डैश। 1/R डैश बराबर क्या लिख सकते हैं? चला 1/2 लिख सकते हैं बाबू, प्लस 1/6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? किसी कोई समस्या नहीं ना बाबू? इसका लसन निकालें तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 1/R डैश बराबर 6 कर दिया जाए तो 2 तिहाई 6 प्लस 1 इसको हल कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? चलो 3 2 5 5/6 होगा ना बाबू?
तो इसको कर दिया जाए तो आर डैश बराबर क्या लिख सकते हैं 6/5। किसी कोई समस्या नहीं ना है। 5 एकड़ नाम 5, 5 एकड़ नाम 5, 5 दूना 10, यानी कि 1 दशमलव कितना ओम निकल गया चला 1.2 ओम निकला है। बोल्ट नहीं बाबू, ओम होता है। क्या होता है? ओम। किसी कोई समस्या नहीं ना बाबू? किसी कोई समस्या है? अब देखिए तो यहाँ पर 2 ओम, 6 ओम और 6 ओम। अब कैसे हो जाएगा चलवा? एक क्रम में हो जाएगा। किस क्रम में हो जाएगा? एक क्रम में। तो देखिएगा 1.5 ओम, 2 ओम और 3.5 ओम किस क्रम में दिखाई दे रहा है चलवा? श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 ओम 3.5 ओम व 1.2 ओम किस क्रम में है चला? श्रेणी क्रम संयोजन है। कौन सा क्रम संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन है। तो जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है चला तो आर डबल डैश कर सकते हैं क्या? आर डबल डैश का मान निकालें तो क्या हो जाएगा? 2 ओम प्लस 3.5 ओम प्लस 1.2 ओम। किसी कोई समस्या नहीं है? सबसे पहले दशमलव वालों को जोड़ा जाए तो 2 और 5 7। तो देखिएगा आर डैश डबल डैश बराबर 7 कर दिए, दशमलव है दशमलव लगा दीजिए। उसके बाद से दशमलव के बाद वाला जोड़ दीजिए तो 1 में 2 जोड़ेंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 और 4 2 6, यानी कि कितना ओम निकल गया चलवा? 6.7 ओम क्या निकल गया हमारा? तुल्य प्रतिरोध। है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए और बी किस क्रम में दिखाई दे रहा है चलवा? तो निकाल दो ना। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध अगर हमको निकालना है चलवा तो यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिएगा बाबू पहले देख लीजिए, और 2 ओम और क्या है चलवा? वेरी गुड 3.5 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम संयोजन है। कौन सा क्रम संयोजन है? श्रेणी क्रम संयोजन है। इधर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा चलवा? आर ट्रिपल डैश भी कर सकते हैं क्या? आर ट्रिपल डैश इज इक्वल 2 प्लस 3.5। तो जोड़ेंगे तो 3 2 5, तो कितना हो जाएगा? आर ट्रिपल डैश बराबर 5.5 ओम। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ बाबू।